अस्सलाम वालेकुम 89 न्यूज़ के साथ मैं हूं सोनिया खान। इस वक्त हम मौजूद हैं मुस्तफ़ाबाद थाना फैक्ट्री एरिया की हदूद का ये इलाका है मुस्तफ़ा टाउन, जिसमें एक 13 साला ज़ेबा कौसर रहती है अपने इस गरीब वालिदैन के साथ। 2 मरले का किराए का घर है और 7 बहन भाइयों में ज़ेबा कौसर का पहला नंबर है, यानी कि सारे बहन भाइयों में से वो बड़ी है। और पिछले 7-8 साल से ये लोग जो हैं ये इसी एरिया में रह रहे हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि इनके साथ रहते हैं। आज से 2 माह कबल ज़ेबा कौसर जो है वो अपने पड़ोसियों के घर जाती है। किसी पैसों के सिलसिले में कुछ मामला थे लेन देन के, इसी सिलसिले में पड़ोसियों के घर जाती है और वापस नहीं आती। पड़ोसियों के घर से ही पुरस्रार तौर पर ज़ेबा कौसर गायब हो जाती है। आज 2 माह गुजर चुके हैं लेकिन ज़ेबा कौसर का कुछ पता नहीं चल सका। हैरत की बात यह है कि मुलजिमान ने सारी चीज़ों को एक्सेप्ट भी कर लिया, सारी चीज़ों को कबूल कर लिया, अपना जुर्म जो है उसका एतराफ़ भी कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद ज़ेबा कौसर की बादशाबी नहीं हो सकती। यहाँ पर बहुत सारे सवालात इकट्ठे हो जाते हैं। एक 13 साल की बच्ची को किस तरह गायब किया गया या गायब हो गई, असल सारे मामलात हैं क्या? इस वक्त मेरे साथ फैमिली मौजूद है, गुरसा से बात करते हैं और इस केस की सारी तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहम्मद फ़ियाज़। फैयाज साहब, कितने बच्चे हैं आपके? 7 बच्चे हैं अच्छा, मुझे बताएं, ये बड़ी बेटी थी? जी। ये कौंसर जो है सबसे बड़ी बेटी थी। नाम क्या था? नाम उसका ज़ेबा कौंसर है, प्यार से हम लोग कौंसर बुलाते हैं। अच्छा, ज़ेबा कौसर क्या हुआ था उस दिन? बेटी का क्या सारा मामला बना? बाजी मामला ये बना है कि हम लोग जो है इधर मजदूरी करते हैं, परदेसी बंदे हैं, ज़िला मुजफ्फरगढ़ से हम लोग आए हैं। उधर जो है हमारा गुजारा नहीं हो रहा था, हम लोग इधर मजदूरी के लिए आए थे, बच्चों का पेट पालने के लिए। इधर मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ, सर्विटेशन का काम करता हूँ, 11 घंटे ड्यूटी करता हूँ, 900 रुपये दिहाड़ी मिलती है, तो मेरा गुजारा नहीं होता। मेरी बच्ची और मेरी बीवी ये जो है घरों में रहमान गार्डन में काम कर रही थी, घरों का। हमारा मकान भी किराए का है, आपको पता है कि 900,000 में कैसे गुजारा होता है। तो पैसे जो है मेहनत मजदूरी करके कुछ उनके थे, कुछ मेरे अपने थे। 95,000 रुपये हम लोगों ने जोड़े हुए थे, वो मैंने चिंची रक्षा लेना था किस्तों पे। पैसे जो है घर में पड़े हुए थे, मैं काम पे गया हुआ था। तो जब मेरी बच्ची का मसला बना है, ये अगवा हुई है, उस दिन मेरी बीवी ने देखा है, कपड़े निकालने लगी थी गार्ड से, पैसे गार्ड में पड़े हुए थे। उधर उसने देखा है कि पैसे नहीं हैं, तो उसने बच्ची से पूछा है कि बेटा पैसे किधर हैं? उसने बोला है मम्मा मुझे पता नहीं है। तो इसने बार बार पूछा है, जब नहीं बता रहे थे इसने 2 थप्पड़ भी लगाए हैं कि आपके अलावा और किसी को पता भी नहीं था, आप बताओ पैसे किधर है? तो उसने बोला है कि अम्मी आप मुझे मारो नहीं, मैं आपको डर से नहीं बता रही थी, मैं बताती हूँ। ये जो साथ में आंटी पठानी रहती है, इन लोगों ने मुझसे पैसे उधारे करके लिए हैं, 95,000 रुपये। जी। इसने बोला कि चल मैं तेरे साथ चलती हूँ, पैसे लेके आते हैं। तो उसने बोला है मम्मा आप मेरे साथ ना चलो, क्योंकि आप मेरे साथ जाएंगी तो वो बेईमान औरतें हैं, उन लोगों ने आपकी गैर मौजूदगी में मुझसे पैसे लिए हैं। आप साथ जाएंगे, हो सकता है वो ना माने, फिर आप लोग मुझे झूठा ठहराओगे, फिर अब्बू भी लड़ेगा, आप भी लड़ोगी। तो मैंने बेटे को भेजा कि जाओ अपनी बहन को बुला के लाओ। जब वो गया है तो उसने बोला है अब्बू कौसर तो उधर नहीं है। तो हम लोग भागते हुए बैठ गए हैं। मैंने जाके उन लोगों से पूछा है कि बाजी मेरी बेटी आपके घर में पैसे लेने के लिए आई थी, किधर गई है? तो उसने आगे से मुझे ये जवाब दिया कि आप जाके कैमरे चेक करो, कैमरे हमारे बाप के नहीं लगे हुए हैं। आप देखो आपकी बच्ची कैमरे में अकेली जा रही है कि हम लोग में से कोई बंदा साथ जा रहा है। बाजी अभी आप बताओ कि उनको कैसे पता कि मेरी बच्ची कैमरे में अकेली जा रही है? 7 घर हैं, आना जाना था? आना जाना था। उनको मैंने कभी मना किया है कि बाजी जब मैं घर में ना हूँ ना, और मेरे घर में आप ना आया करो। उनकी बेटी की कितनी उम्र? उसकी शादी हो गई है, उसका बच्चा भी है। जी जी। शादीशुदा इधर रहती है? जी जी। ठीक वो है। आपकी बेटी क्या करती थी? पढ़ती नहीं थी? नहीं, कुरान पाक पढ़ने जाती थी मस्जिद में, और बस काम करती थी। हमारी पढ़ाने की फुर्सत नहीं है। ठीक है। हाँ। आपके साथ घरों में काम करती? जी जी। ठीक है। घरों में काम आपकी करती गैर मौजूदगी में कौसर घर पे अकेली होती थी? जी। मैं कोई बाजार जाती थी, या मतलब कोई चीज़ लेने किसी रिश्तेदार के घर में, मैं वैसे ही अकेला छोड़ के नहीं सी जाती उसे। जब भी मैं जाती थी ना, ये फ़ौरन उसके पास आ जाती थी। पठानियाँ जो हैं ये जो आती, मैंने 3 बार 4 बार इसको मना किया है कि आप क्यों आती है हमारे घर में? जब मैं नहीं होती मेरी गैर मौजूदगी में आप क्यों आती हो? मैं तुम्हारा मेरा बनता है, हक बनता है कि बात करने का, मिलने का। ये तो बच्ची इनका तो काम नहीं है ना। आपकी बेटी की भी शादी हुई है, मेरी बच्ची भी, उसकी भी उम्र थोड़ी, आप क्यों आती हो?
कह रही हाँ ठीक है, मैंने कितनी बार इसको मना किया, जब बच्ची मैं नहीं होती बच्ची को बुला रही थी, जब बाप आ जाती थी। ठीक है। सीसीटीवी कैमरा चेक करवाया आप लोगों ने, ओ- सारा केस जो है एफआईआर भी हो गई, इन लोगों को नामजद किया है, कोई अरेस्ट हुआ है? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, इससे पूछो। कोई अरेस्ट हुआ है? जी बाजी अरेस्ट हुए हैं। पीछे हो जाओ। बाजी ये लोग अरेस्ट हुए हैं, 4 पठान जो है हम लोगों ने पकड़ के दिए हैं। अच्छा, आप लोगों ने खुद पकड़ के जी दिए? हम लोगों ने खुद पकड़ के दिए हैं। पुलिस वाले नहीं थे? जी पुलिस वाले थे। जब हम लोग दरखास्त लिखवा के आए थे ना, जब पहली बार मैंने 145 पे कॉल की थी, मेरे मकान मालिक ने ये बोला था, जो उनका भी मकान मालिक है और उनका फैक्ट्री वाला जो वो भी किरायादार है? वो आप भी? जी वो भी किराएदार है, मैं भी किराएदार हूँ, और वो जो किराएदार है वो उसके पास चौकीदारी भी करता है मालिक के पास। जी तो उस वक्त मालिक ने बोला था आप 145 पे कॉल ना करें, मैं आ गया हूँ, मैं आपका मामला हल कर देता हूँ। ठीक है। जब मैंने 145 की कॉल रोक दी है तो फिर मकान मालिक ने बोला कि मैंने इनसे तसल्ली कर ली है, बच्ची इनके पास नहीं है, आप जो है ढूंढो अपनी बच्ची। कैमरे में कुछ नहीं आया? जी कैमरे में एक कैमरा हमने देखा है, एक कैमरे में बच्ची अकेली जा रही है, पहले गली के ऊपर की तरफ से जा रही थी, अच्छा, तो सामने से कोई किसी ने आवाज़ लगी है, जो भी हुआ बच्ची भाग के जाती है उसकी तरफ। आवाज कोई आई थी या आपने खुद गैस की है? यानी कि दूर से यानी कि देखा है, जैसे बच्ची के जाने का अंदाज है ना, पहले सीधी जा रही थी बाजार में, तो इधर से किसी ने इशारा किया, जो भी किया, बच्ची भाग के उसकी तरफ गई है। उसके बाद बाजी पूरे मोहल्ले में ढूंढा है, गली गली में ढूंढा है, मस्जिद में इलियान भी करवाया है, कम से कम 25-30 बंदे हम लोग थे, हमारी औरतें भी थी, एक एक घर में ढूंढा है, पर्ची स्टाफ में, नैनसुख फूल मंडी में, रहमान गार्डन में, उसके अलावा दाता साहब, लारी अड्डा, नियाजी अड्डा, हर जगह पे हम लोगों ने बच्ची को ढूंढा है, हमें बच्ची नहीं मिली है। ये लोग घर से बार बार भाग रहे थे, जब बच्ची अगवा हुई उस वक्त भी ये घर से भाग गए थे, 15-20 मिनट बाद पूरी फैमिली की फैमिली। ये 3, साढ़े 3, 4 घंटे बाद वापस आए हैं। तो जब इनसे पूछा कि आप किधर गए थे, इन लोगों ने बोला है, मियाँ बोल रहा है कि ये बच्चों की दवाई लेने के लिए गए थे। जब औरतों से पूछा, उन लोगों ने बोला हम बच्चों को दम करवाने के लिए गए थे। ठीक है, जो लोग इस टाइम अरेस्ट हैं, अभी भी अरेस्ट हैं, उन्होंने क्या कहा है? तफ्तीश हुई है ना, तो क्या चीजें मंजरे आम पे आई? जी बाजी पहले तफ्तीश नहीं हुई थी, उन लोगों का 14 दिन का रिमांड भी पूरा हो गया था, तफ्तीशी को हम लोगों ने मिन्नतें की थी, उसने तफ्तीश नहीं की थी उनकी, तो उनका चलान भी हो गया था। वो लोग ज़मानतें करवा रहे थे, लेकिन ज़मानतें मैंने खारिज करवाई हैं। जब मैं सब कुछ लेके गया हूँ, तफ्तीशी ने उम्र लिखी हुई थी मेरी बेटी की 14 से 15 साल, क्योंकि मैंने उम्र बताई थी 11 से 12 साल। उस वक्त मेरे पास बात सर्टिफिकेट नहीं था बच्ची का, तो अब मैं बात सर्टिफिकेट लेके आया हूँ, अपने निकाह फार्म भी लेके आया हूँ, सब कुछ मेरे पास मौजूद है। तो उसने उम्र लिखी थी 14 से 15 साल। ज़िम्नी में भी उसने लिखा है कि बच्ची इनके पास है, मान रहे हैं, बरामती नहीं दे रहे। जज को भी बोल के आया है कि बच्ची इनके पास है, मानते हैं, बरामती नहीं दे रहे। जज को बोल के आया कि इनकी उम्र, जो बच्ची की उम्र है 15 से 16 साल। FIR में 14 से 15 साल, जज को बोल के आया 15 से 16 साल। तो इन लोगों का चलान हो रहा था, चलान हो गया है, ज़मानतें भी हो रही थी, ज़मानतें मैंने इनकी खारिज करवाई है। बच्ची जो है, इनका कोई लड़का उसके साथ का कोई इनका मामला है, उसके लिए लेके गए हैं कि निकाह करना है, शादी करनी है, या कहानी की कुछ समझ नहीं आ रही। बाजी इनका फायदा क्या है बच्ची को उठाने का? बाजी मेरी बात सुने, मैं आपको ऐसे को झूठ बोलूं, अल्लाह को जान देनी है, मरना है, अल्लाह को हक हिसाब देना है। क्योंकि मैं गरीब हूँ, मेरी बच्ची है, मैं नहीं बोलता हूँ, ना तो मेरी बच्ची मोबाइल इस्तेमाल करते थे, ना किसी रिश्तेदार के घर में आती जाती थी। ये पूरे मोहल्ले से आप बेशक पूछ लें, तसल्ली कर लें कि किसी के घर में मेरी बच्ची नहीं आती जाती थी, सिवाय इनके घर के। ये औरतें ऐसी थी कि रात को 10-10, 11-11 बजे भी ये गेट खड़काती थी हमारा। जब हम लोग उठते थे भी हाँ क्या मसला था, वो बोलते थे कि ये हम लोगों ने जूस बनाया है, ये कौसर बेटी के लिए लेके आई है, हमें बहुत अच्छी लगती है, हमारी बेटियों जैसी है, ये बोतल लेके आए, कभी कुछ लेके आ जाते, कभी कुछ। हम लोगों ने कई बार मना किया कि बाजी। देश में उन्होंने ये भी चीज नहीं बताई कि क्या मकसद था, किस मकसद के तहत लेके गए हैं। वो लोग तो ये बता रहे हैं, जब हम लोगों ने पकड़ा है, उन लोगों ने बगैर तफ्तीश के हमारे सामने भी माना है कि बच्ची हमारे पास है, आप मारो नहीं। हमारी बच्ची से बात भी हो चुकी है और बच्ची मनसेरे में पहुंच भी गई है। हम लोग जी उन लोगों ने बोला है, तो ये हम लोगों ने तफ्तीशी को गवाह भी ला के दिए हैं। जो लोग उधर सुन रहे थे ना, हमारे बरादरी के, हमारे इलाके के, हमारे रिश्तेदार नहीं हैं, उनके कौम और है, हमारे एक और है, उन लोगों ने गवाही भी दी है कि हाँ इन लोगों ने वाकई हमारे सामने ये बातें की हैं। और उधर चौकी पे जब गए हैं, उधर भी पूरे आमले के सामने उन लोगों ने बगैर तफ्तीश के माना है कि बच्ची हमारे पास है, मेरे बेटे के पास है।
तो मैं फ़ोन करके मंगवा देता हूँ। मेरे बेटे के पास है, उनके बेटे की कितनी उम्र होगी? उसके बेटे की उम्र है 18 से 20 साल। 18 से 20 साल, तो बात तो सामने आ गई ना। जी। बेटे के पास है। अब जी। बेटे के पास किस लिए बच्ची रखी हुई है या क्या मामलात है, वो देखने सुनने वाले या मैं आप लोग हम सारे जो है इस दुनिया में रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, हमें पता है सारे मामलात का। बाजी मैं बेटे का नाम इसीलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि जब मेरी बच्ची का मसला बना है वो 28 तारीख को बना है। लड़का जो है इधर से हमारी आंखों के सामने से 25 तारीख को गायब हो गया था। इसने बोला था कि मैं मनसेरे जा रहा हूँ गाँव में। 2-3 दिन पहले ही गायब हो गया है। इन लोगों ने पहले बना ली थी। अच्छा। हमें तो इस बात का पता भी नहीं था। निकालेंगे वो पहले ही उधर होगा। जी। अच्छा। तो इसलिए मैंने बेटे का नाम नहीं लिया। जब उसको पठान को पकड़ा है, उसके बाप को पकड़ा है, तो उसने बोला है कि बच्ची जो है आपकी बच्ची, आज मुझे पता चला है 2 दिन बाद बता रहा है कि आपकी बेटी से मेरी बात भी हो गई है और बेटी का पता भी चल गया। आपकी बेटी मनसेरे में मेरे बेटे के पास है और वो मेरे भाई के घर में लेके गया हुआ है। आप मुझे पुलिस के पास जमा ना करवाओ या मुझे मारो कूटो नहीं, मैं जो है आपकी बेटी को वापस मंगवा के देता हूँ। और इतना भी उसने बोला था कि आप मेरे ऊपर जो सजा रखते हैं, आप बोलते हैं, मैं अपनी बेटी भी आपको देने के लिए तैयार हूँ। जो आप बोलते हैं मैं आपकी भरपाई करने के लिए तैयार। मतलब वट्टा सट्टा। जी नहीं, मैं आपकी बेटी भी वापस लेके देता हूँ क्योंकि मेरी बेटी तो निकाह के काबिल नहीं थी। उसने बोला कि मैं, हाँ जी, उसने बोला कि मैं बेटी भी आपकी लेके देता हूँ। उसके बाद आप जो हम लोगों से गलती हुई है, जो आप भरपाई बोलोगे वो भरने के लिए मैं तैयार हूँ। चौकी पे भी उसने ये बोला कि मेरे बेटे के पास बेटी है और फोन भी होता वो लड़का तो इस टाइम अरेस्ट है। जी वो लड़का अरेस्ट है। उसने भी कुछ नहीं बताया। जी जब लड़के को पकड़ा था, लड़का भी भाग रहा था, लड़के को भी पकड़ा था। तो लड़की को कहाँ से बरामद किया गया था? लड़का जो है बाजी 30 तारीख को 3 लोग पकड़वाए थे। 31 तारीख को लड़का इधर आया। हाँ, लड़का इधर मानसेरा से इधर आ गया। मनसेरा से वो आया था। पहले उसने बोला था कि मेरे पास किराया भेजो, 2 सीटों का, मैं लड़की को लेके आ रहा हूँ। अच्छा, ये उसने आपको कहा था या अपने वालिद को कहा था? वालिद आपने को कहा था। ओपन आवाज थी, पुलिस वाले भी सुन रहे थे, हम लोग भी सुन रहे थे। अच्छा। तो जब उधर से आ गया है तो उसने जब गाड़ी पे बैठ गया तो उसने बोला है मेरे पास कोई लड़की नहीं है, मैं आ रहा हूँ, मुझे मारना है, जो मर्जी करना है, मेरे पास कोई लड़की नहीं है, मैं आ रहा हूँ सीधा, जो मेरा कोई उखाड़ता है वो उखाड़ ले। तो उसके बाद जो है जब पठान से हमारी मुलाकात है, क्योंकि पठान उस वक्त फिर जेल में चला गया था ना, जब उससे हमारी मुलाकात हुई है तो उसने ये बोला है कि मेरा बेटा जो है ये नशई है, ये लड़की को इधर उधर छोड़ देगा, नौसरबाज के हाथ में आ जाएगी तो मैं भी फंस जाऊँगा, आप लोग भी ज़िंदगी सारे रोगे। आप मेरे ऊपर ये मेहरबानी करो, इसको जो है ढूंढो, दादा साहब, लारी अड्डे, मीनार पाकिस्तान, यादगार, इन जगहों पे जो है इनको ढूंढो, ये लड़की कहीं छोड़ ना दे। तो हम लोगों ने दिन को जो है उसको 1-2 बजे तक जो है हम लोगों ने ढूंढा है, वो लड़का हमें कहीं नहीं मिला है। जब ढूंढ के हम लोग ये मुस्तफा टाउन में आए हैं तो इधर हम लोगों ने देखा है कि एक होटल से वो लड़का निकल के जा रहा है। वो सर के ऊपर भी और मुंह के ऊपर भी उसने रुमाल बांधा हुआ था, नकाब किया हुआ था, सिर्फ उसकी आंखें जहर थी। तो हमें पता नहीं था कि ये वही लड़का है, लेकिन हम लोगों ने जब ये बंदा मशकूक देखा है कि इस नकाब क्यों कर रही है, कौन है, पठानों के हौसले से निकल रहा है, तो जब हम लोगों ने गौर किया तो ये लड़का जो है हमें देख के भागने लग गया। तो मेरा साला उधर खड़ा हुआ था, उसने पीछे से जाके मोटरसाइकिल को पकड़ा है। जब पकड़ा है तो इसने ब्रेक नहीं लगाई है, इसने और रेस दी है। वो जब गिरा है उसको इधर चोटें भी लग गई है। उसके बाद आप लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया, किस्सा मुख्तसर पुलिस के हवाले कर दिया। जी हम लोग जब लड़के को पकड़ के लाए हैं इधर क्वार्टरों में, उधर भी उन्होंने माना है कि मेरी माँ से मेरी बात करवाओ। मैं अभी काउंसलर को भी मिल के आ रहा हूँ, अपनी बहन को, अपनी माँ को भी मैं मिल के आ रहा हूँ। मेरी जी माँ भी गायब है, बहन भी गायब है, घर के सारे अफराद गायब है। इन लोगों को हम लोगों ने भागते को पकड़ा है। अच्छा, उसने कहा कि मेरा कौंसलर से भी रब्ता है, मेरी वालिदा से भी मिल के आ रहा हूँ। जी मैं काउंसलर को भी मिल के आ रहा हूँ, अपनी माँ को, अपनी बहन को, तीनों को मैं मिल के आ रहा हूँ। आप मेरी बात करवाओ, मैं आपके काउंसलर जिधर भी है मंगवा के दे रहा हूँ। तो इतने में जो है रश बन गया है, सब लोग इकट्ठे हो गए हैं, शोर शराबा हो गया है। तो वो फिर अपनी बात से मुकर गया है। फिर जो है उसको हम लोगों ने अरेस्ट करवाया। अब तक जो है हमारी बच्ची जो है 2 महीने 17 दिन हो गया बाजी। हम लोग हर बुआ हर जगह हम लोग गए हैं। मरियम नवाज साहिबा के ऑफिस में 2 बार कॉल कर चुका हूँ, उधर से मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला है। DPO साहब के पास 3 बार मेरी दरख्वास्त गई है, उधर से भी मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला है। जब पहली बार मेरी कॉल गई थी मरियम नवाज के ऑफिस में तो उधर से फिरोज़ आलम में DSP साहब जो हैं नवासी हाल, उनके पास मेरी दरख्वास्त आई थी। तो उन लोगों ने तफ्तीशी को 7 दिन का टाइम दिया था, तो वो 7 दिन भी गुजर गए हैं, उसका भी कोई असर नहीं हुआ है। अब जो है जेल में बंदे, जेल से तफ्तीशी वापस निकाल के आया है, कल निकाल के आया था।
आप जो है तफ्तीश कर रहे हैं। मैंने बोला कि तफ्तीश करने का क्या फ़ायदा है, आप जो भी है, मुझे ये नहीं है कि आप इनको मारो या जान से मार दो या इनकी तफ्तीश ना करो। मैं ये बोल रहा हूँ कि 2 महीने 16-17 दिन हो गए, मेरी बच्ची कहाँ है? आप मेरी बच्ची तो बाजियाब करवाओ। मुझे तो पता भी नहीं चला है कि मेरी बच्ची ज़िंदा है, मर गई है, उसको बेच दिया है। मुझे तो अब तक खबर भी नहीं मिली है। बाजी आप बताओ कि मैं इन बच्चों के लिए कमाने के लिए जाऊँ, इन बच्चों को खाना ढूंढ के लाऊँ, या मैं अपनी बच्ची की खातिर दर दर की ठोकरें खाऊँ? आप मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ। मैंने मरियम नवाज़ साहिबा को हाथ जोड़ के अपील की है कि मरियम नवाज़ साहिबा, आपकी कोई बेटी होगी, आप भी बेटी की माँ होंगी। जिसकी बेटी होती है, जिस जगह पे आग जलती है वो जगह जलती है। मेरे दिल के अंदर दर्द है। मुझे पता है कि क्या हो रहा है, कि अल्लाह ना करे कभी आप लोगों के साथ ये हो जाए तो आपको फिर पता चलेगा कि बेटी का दर्द दुख क्या होता है। जिसका पता भी नहीं है ये ज़िंदा है, मर गई है, कहाँ है कहाँ नहीं है। 2 महीने 17 दिन हो चुके हैं। एजी साहब के पास भी मैंने हाथ जोड़े हैं, मरियम नवाज़ साहिबा को भी बोला है, अब तक मेरी बच्ची का कोई पता नहीं चला है। आप माँ हैं, आपके साथ वो काम पे जाती थी। माँओं को बेटियों का बड़ा पता होता है। मुझे ये बताएं, कोई एक्टिविटी बेटी में देखी थी इस तरह की? कोई मोबाइल हो, कोई राब्ता हो किसी के साथ? नहीं बाजी, कोई मोबाइल नहीं था उसके वो पास। लड़का जो है वो इधर आता था? वो तो अपने घर में रहता था ना। कोई ऐसा मोबाइल यूज या किया, ये उसके पापा का मोबाइल था ना, वो भी ये नहीं उठाती थी। पैसे कितने लेके गई? 95,000 रुपए। 95? जी, कोई भी उसको मोबाइल का, वो काम पे सीधी मेरे साथ जाती थी, काम पे सीधा घर आती थी। इनके कभी कोई उसकी एक्टिविटी जो है ना वो मशकूक लगी? नहीं, कोई भी नहीं लगी मुझे। बस इनके घर आना जाना था, औरतों के साथ मतलब बोलना जाला। मैंने कई बार तुम्हें पहले भी कहा, मना किया है, तो ये ना फिर गुस्सा कर जाती थी। असल बात ये है ना कि उसको कोई उठा के नहीं ले जा रहा। अब ये बच्ची है ना, एक मिनट मेरी बात सुन रहे आप। मैं आपकी सुन रही हूँ। देखिए, मैं उनको नहीं जानती, मैं उनके घर, मैंने किसी का इंटरव्यू नहीं किया, मुझे नहीं पता वो कौन लोग हैं, ठीक है। मेरा कहने का मकसद ये, अब ये बच्चा है, ये बच्ची, इसको हम उठा सकते हैं, ठीक है, ये छोटे हैं। एक 12-13 साल बच्ची अपनी मर्जी से जा रही है, उसकी वो समझ नहीं लग रही कि वो क्यों जा रही है। उसका किसी ने ब्रेन इस तरह वॉश किया है, उसके दिमाग में किसी ने क्या बिठाया है, वो क्यों जा रही है, किसने उसको भेजा है, वो समझ से बाला। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आज से 4 साल पहले ये लोग मेरे साथ वकूआ कर चुके हैं। इसी बच्ची के साथ 4 साल पहले इन लोगों ने वो किया था। उस वक्त इसकी उम्र 8.5 से 9 साल उम्र थी जी। उस वक्त भी इसी लड़के ने, ये जो शबाना है पठान की बेटी है, इन लोगों ने अगवा किया था। इसने छुपाया था किसी रिश्तेदार के घर में। जब हम लोगों ने पूछा था, इन लोगों ने हमारे सामने कस्में उठाई थी कि हमें पता नहीं है जी। वो वापस इस तरीके से की थी कि हम लोगों ने बाहर से जो है घेरा पा लिया था, रक्षे निकाल लिए थे, ढूंढा था जगह जगह पे। आपके तहत जी, अपनी मदद हम लोगों ने खुद की थी। तो उस वक्त जब हमें देखा था कि 3-4-5 घंटे गुजर गए, ये नहीं बता रहे। बहुत ही छोटी थी जी। उस वक्त उसकी उम्र जो है 8-8.5 से 9 साल उम्र थी। 4 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको। उस वक्त भी है, हम लोगों ने कैमरे जब किए थे, उन लोगों ने डर से निकाल दिया था। तो फिर ये मान भी गए थे कि हाँ हमने छुपाया है, बच्चियाँ थी, ये खेल रही थी, ऐसे वैसे। अब मतलब पुलिस ताउन कर रही है आप लोगों के साथ? बाजी हमारे साथ अब तक पुलिस ने कोई तामन नहीं किया है। तामन ये होता है कि 2 महीने 17 दिन हो गए हैं कि जब मेरी बच्ची का कोई पता भी नहीं चला है, वो भी नहीं मान रहे हैं। जो मान गए थे, मान के मुकर गए हैं। अब वो बोलते हैं कि हमारे पास नहीं है, बाद में मुकर गए हैं। और उनके कालें जो हैं, उनके CDR जो हैं, एक नंबर पे 109 काले हैं, 85 काल है, 50 काल है। आप बताएं कि जब इंसान टेंशन में आता है, जब कोई गलती करता है, फिर वो ये काम करता है ना। 109 काल करने का मकसद क्या है? 28 तारीख का वकूआ है, 29 तारीख को 109 काल एक है। 109 कॉल किसके नंबर से किसको गई हुई है? पठान के नंबर से वो बोल रहा है कि मैंने अपनी बीवी को कॉल की है। और 50 कॉल और की है, जो लड़का साथ में पकड़ा हुआ है उसके नंबर पे की है। अच्छा। 20 मिस कॉल है उसकी वापस है, पता नहीं किसने की। अब बात ये है किस्सा मुख्तसिर के वो लोग मान गए हैं, लेकिन अभी तक बच्ची बरामद नहीं की गई। मरियम नवाज साहिबा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ। पहले भी मैंने आपको अपील की थी, आप भी मैं बोल रहा हूँ कि मेहरबानी करो मेरी बच्ची बाजियाब करो। ये जो मेरी बेटी खड़ी हुई है, आप बताओ कि ये मेरी बेटी जवान है, इससे वो मेरी बेटी थोड़ी सी बड़ी है, बिल्कुल हो वो हस्ती भी इस जैसी है, कद इससे थोड़ा सा बड़ा है, बाकी वजूद जिस्म सारा कुछ यही है, इससे थोड़ी बड़ी है। ये मेरे बच्चे हैं। मरियम नवाज साहिबा एक मुजरिम अपने मुंह से जुर्म कबूल कर रहे हैं, उसके बाद वो नहीं मान रहे। 2 महीने 17 दिन हो चुके हैं।
आप बताओ इसका क्या मकसद है कि अब तक मेरी बच्ची बाजियाब नहीं हुई है। अब मुझे बोलते हैं कि हमारे पास बच्ची नहीं है, तब शीशी बोलते हैं हमें पता नहीं चला है। आप बताओ मेरी बच्ची मर चुकी है, कहीं इन लोगों ने बेच दी है, कहाँ गई है कहाँ नहीं गई है, अब तक मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है। मैंने आपके ऑफिस में 2 बार दरख्वास्तें दी हैं, एजी साहब के मैंने अपील की है, आपको भी पहले अपील कर चुका हूँ। खुदा के लिए आप लोग मेरे ऊपर तरस खाएं। मैं एक बेटी का बाप हूँ, आपको अल्लाह पाक ने बेटियाँ दी हैं, आपके दिल में भी दर्द होगा। मैं आपके हाथ जोड़ के ये विनती कर रहा हूँ मरीम नवाज साहबा, खुदा के लिए मेरे ऊपर रहम करो। मैं दरिया जनाब का रहने वाला हूँ, पीछे मेरे मकान गिर गए हैं, मेरे घरों में पानी है, मेरे आप पुत्र मर रहे हैं पानी में, अकेला मर रहा है, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे बच्चे इधर भूख से मरते हैं। खुदा के लिए आप लोग मेरे ऊपर तरस करो। ऐसे साहब मैं आपके ऊपर भी यही अपील कर रहा हूँ कि मैं दादा साहब से लंगर ला के अपने बच्चों को खवा रहा हूँ, आप लोग को मेरे ऊपर तरस नहीं आता है। खुदा के लिए आप मेरी बच्ची बाजियाब करवाएं।